गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 3। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, उसके बाद पीएच स्केल के बारे में, सक्रियता श्रेणी वगैरह वगैरह। आज हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्टार डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का पीएच। कुछ पीएच जो होता है वो आपसे पूछ देगा, तो कुछ पीएच को आप याद रखेंगे और इसको कुछ घुमा के ट्रिक जैसा सुन के समझ के उसको याद रखेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, बहुत दिन तक ये आपके जहन में बैठा रहे। तो सबसे पहला है आपका नमक, जल और मिट्टी। ये तीन ग्रुपिंग कर करके इसको समझाते हैं। नमक, जल और मिट्टी। आप नमक सप्ताह के 7 दिन खाते हो, जल सप्ताह के 7 दिन पीते हो, मिट्टी 7 दिन यूज करते हो, इसीलिए इस तीनों का पीएच 7। कितना बताइए? नमक, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? 7 का, 7 दिन साप्ताहिक है। नमक भी 7 दिन खाएंगे आप, जल भी 7 दिन पीते हैं, मिट्टी में भी 7 दिन यूज करते हैं, हर सप्ताह यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं, इसीलिए सप्ताह का 7 दिन। तो सब में इसका पीएच कितना हो गया? 7। तो नमक, जल और मिट्टी का पीएच कितना हो गया? 7। ओके, नेक्स्ट दूसरा सिरका। सिरका, सिरका क्या है? जैसे अचार में जो नमक पानी वानी मिला के उसमें जो एक जूस जैसा एक विलियन बनता है, उसी विलियन का नाम है सिरका। ये क्या है? सिरका। तो ये जो सिरका है इसको आप 2 टुकड़ा करो। इसको हम जरा संधि विच्छेद करते हैं, एक करते हैं सिर, एक करते हैं का। सिरका दिमाग का। आप जब बायो पढ़ोगे 10th का, तो उसमें बायो कहता है आपका कि सिर का 3 भाग है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये 3 भाग है सिर का। तो इसी प्रकार सिर का, तो क्या किसे कैसे याद रखेंगे? सिर का, सिर का, सिर का कितना भाग? 3। तो इसका पीएच कितना हो गया? 3। तो सिर का पीएच कितना होता है? 3। सिरका का पीएच कितना हो गया? 3। ओके, ऐसे ट्रिक पे बैठा बैठा के आप इसको याद करेंगे। सिरका का पीएच कितना हो गया? 3। आप देखेंगे 3 नंबर में आप चलिए। 3 नंबर में पीएच हो गया मूत्र का। जैसे मूत्र पेशाब है तो वो क्या होता है? एक दुर्गंध करता है। तो आपको जब दुर्गंध किया तो आप बोलते हैं छी। आपको दुर्गंध किया तो आप क्या बोले? छी। तो वही छी, छी मतलब कितना? 6। तो मूत्र का पीएच कितना हो गया? 6। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, मतलब कंपटीशन में भी जितना बताएंगे उसमें से 1 गो 2 गो या मैक्सी कम से कम 1 गो आएगा ही आएगा। सही है। चौथा हो गया आपका शराब। शराब, शराब जो है 2-4 लोग बैठ के पीता है, तो इसका होता है 2 2 चौका 8, 2.8। शराब का पीएच 2.8। शराब क्या है? क्षारीय है कि अम्लीय है? तो कैसा हो गया? अम्लीय। ठीक है, तो शराब का पीएच कितना हो गया? 2.8। ठीक, अब देखेंगे आंत में, बायो कहता है आंत में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और बताए थे HCl का पीएच 1 होता है, इसीलिए आंत का पीएच कितना हो गया? 1। छठा, मुंह का पीएच। मुंह, हमारे अंदर मुंह का पीएच होता है 5.5। कैसा है ये? क्षारीय कि अम्लीय? क्षारीय है। मुंह का पीएच कितना होता है? 5.5। कैसा है? क्षारीय, ये अम्लीय है। तो हम लोग उस अम्ल को खत्म कैसे करते हैं? टूथपेस्ट करके। टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, तो क्षार अंदर जा करके ये अम्ल को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। तो ये हो गया मुंह का पीएच कितना हो गया? 5.5। ठीक है। 7 नंबर में नींबू। नींबू आप सुने होंगे, 1 गो नींबू 2-4 गो मिर्ची होता है ना ऐसा। तो 2-4 गो, कै गो? 1 गो नींबू है तो मिर्ची कै गो चाहिए? 2-4 गो। तो 2.4। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? मिर्ची 2.4। तो नींबू का पीएच कितना हो गया? 2.4। नींबू का पीएच कितना हो गया? 2.4। अच्छा, शुद्ध जल का पीएच 7। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। आपको बताए शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। मिट्टी कैसा? उदासीन। नमक कैसा? उदासीन। ठीक है, आप देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर में हम लोग को जानना है, नींबू हम लोग जान गए कितना हो गया? 2.4। अब देखिएगा, तो ये जो आपका, इसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे आपका हो गया, आप दूध पीते हैं, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया। तो ये सभी देखेंगे, आप दूध पिए, आप मजबूत बने। जब आप मजबूत बनोगे तो अपने दुश्मन को क्या करोगे? आप परास्त कर दोगे। दुश्मन क्या करेंगे? छक्का छोड़ा देंगे। देखिए आप, तो आपने दूध पिया, अंडा पिया, मछली खाया, खाने के बाद आपके अंदर बहुत ताकत आ गया और आप क्या किए? अपने दुश्मन का छक्का छुड़ा दिए। 6 से छक्का, 6 से 6 छुड़ा दिए, अर्थात 6.6 छक्का छुड़ा दिए। आप क्या किए? दूध, अंडा, मछली ये सब खाए और अपने दुश्मन का आप क्या किए? छक्का छुड़ा दिए। ठीक है। 9 नंबर में, 9 में है समुद्री जल। समुद्री जल, समुद्री जल
शुद्ध जल का पीएच 7, लेकिन समुद्री जल जो होता है, समुद्र कैसा होता है, चौड़ा। समुद्र कैसा होता है, चौड़ा। चौड़ा से वर्ड बना है एक 84। समुद्र कैसा होता है, चौड़ा। चौड़ा से एक वर्ड बना है जिसका नाम क्या है, 84। 84 कैसे लिखते हैं, 8 पर 4, तो उसको लिखेंगे 8.4। 84 कैसे लिखते हैं, 8.4। तो समुद्री जल का पीएच कितना हो गया, 8.4। ओके, आप देखेंगे 10 नंबर में आंत का पीएच कितना है आपका, 1 है। उसके बाद मुंह का पीएच कितना है, 7.5 है। नींबू का पीएच 2। समुद्री जल कैसा है, 84। आप देखेंगे आप आंसू, लार, आंसू के बाद लार, लार के बाद खून, खून के बाद पसीना। देखिए क्या क्या है। मान लीजिए कोई आप पे अटैक किया, इतना भयंकर अटैक किया कि आपको वो इतना पीटा कि आपका शरीर से खून निकलने लगा, आपके आंसू निकल गए, आपके मुंह से लार निकल गया, पसीना पसीना हो गया। आप 2 व्यक्ति में झगड़ा हुआ, आप अपने दुश्मन को, अपोजिट पार्टी को इतना स्थिति खराब कर दिए, उसका शरीर पसीना पसीना हो गया, खून आने लगा, उसके मुंह से लार निकल गया, उसके आँख से आंसू निकल गया। और इन सभी का आंसू क्या है, आंसू। जरा से देखिएगा, आंसू, खून, पसीना, लार लगभग सबका एक जैसा होता है। कुछ में ये जो हम पीएच बता रहे हैं वो एक एवरेज पीएच है, क्योंकि पीएच का जो मान होता है वो थोड़ा सा वैरी करता है, तो ये एक एवरेज पीएच है। कुछ बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहे तो आप ध्यान नहीं देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। आंसू, लार, खून, पसीना, ये हम याद करने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके समझा देते हैं ताकि इस आधार पे आप टिक मार सकें। आंसू, लार, खून, पसीना। आप मान लीजिए आप रो रहे हो, बहुत दुखी हो, तो बहुत सारा लोग जो होता है वो दिखावा करके भी रोता है, और कुछ इंसान है जो दिल से रो रहा है, वो बहुत दुख में है तो वो रो रहा है। तो इसीलिए आंसू जो है, मान लीजिए इस आदमी का आंसू सच्चा है, 100 से 7, 4 से 4, उसका आंसू कैसा है, सच्चा है। आंसू कैसा है, सच्चा। सच्चा का मतलब 7.4। आंसू कैसा है उसका आंसू कैसा है, सच्चा है। सच्चा का 100 से 7, 4 से 4, तो कितना हो गया, 7.4। आंसू कैसा है, सच्चा है। तो आंसू, लार, खून, पसीना 7.4। मूत्र का पीएच कितना, 6। नमक, जल, मिट्टी का पीएच 7 हो गया। ओके, अब 11 नंबर में किसी भी व्यक्ति के खून के पीएच में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आप कोई भी कंपटीशन देते हो, किसी भी व्यक्ति के खून के पीएच में यदि 0.2 इकाई की कमी या वृद्धि हो जाए, इकाई की कमी होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं यदि किसी व्यक्ति के खून के पीएच में यदि 0 इकाई का ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इतना टफ है ये पीएच, कितना, 7.4। ओके, 12 नंबर में, जैसे 12 नंबर में ऐसे पूछेगा, कोई भी लवण क्यों ना हो, लवण, अभी इसके बाद हम लोग लवण पे पढ़ेंगे, कोई भी लवण क्यों ना हो, जैसे में NaCl ये भी लवण है, NH4Cl ये भी लवण है, KCl ये भी लवण है, जैसे MgCl2 ये भी लवण है। कोई भी लवण हो उसका पीएच हमेशा 7 होगा। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग, डायरेक्ट पूछेगा, बताइए NaCl का पीएच कितना होगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको पकड़ना है कि वो अम्ल है, क्षार है कि लवण है। अगर वो लवण है तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 7। 13 नंबर में मान लीजिए कोई अम्ल दे दिया, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछेगा H2SO4, HCl, HNO3, K2SO4, मतलब कोई भी हो गया, HCN, ठीक है, आपको H2CO3, कोई भी हो गया, ये सभी क्या है, कोई भी अम्ल है। कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल क्यों ना हो, उसका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा। कोई भी अम्ल हो, अम्ल का पीएच 7 से कम होगा। एकदम डायरेक्ट टिक मारना है आपको। दे दिया आपको। HCN का पीएच कितना होगा, ए में 7 से कम, बी में 7 से अधिक, सी में बराबर 7, डी में, इनमें से कोई नहीं, 7 से कम होगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी क्षार हो, 14 नंबर, क्या आपको दिख रहा है, एक बार हम आपको चेक करेंगे, हाँ आपको दिख रहा है। कोई भी क्षार हो, जैसे NaOH दे दिया, जैसे आपको CaOH का होल 2 दे दिया, जैसे आपको दे दिया KOH दे दिया, जैसे आपको PbOH का होल 2 दे दिया। ये क्या है, ये कोई भी क्षार हो, उसका जो पीएच होगा वो हमेशा 7 से क्या होगा, अधिक होगा। कोई भी क्षार हो उसका पीएच हमेशा क्या होगा, 7 से
अधिक होगा तो उसका पीएच हमेशा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे होंगे, उसका पीएच हमेशा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का पीएच। इसे आप 2-3 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, किसको हम किस ट्रिक पे बोले हैं। आप वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके उसको बार बार सुन के उसको आप प्रैक्टिस करके एक सुंदर सा नोट्स बना लेंगे। ये था कुछ महत्वपूर्ण पीएच। नेक्स्ट, अब आप हेडिंग दीजिए अम्ल के गुण। अब आप हेडिंग क्या देंगे, तो अब आप हेडिंग देंगे अम्ल के गुण। आपके सामने अब हम लेके आ रहे हैं, वो है अम्ल के गुण। अब आप हेडिंग दो अम्ल के गुण, और इसमें हम बोलेंगे और आप सभी पॉइंट को लिखेंगे। अम्ल के गुण, अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं, अम्ल के कितने महत्वपूर्ण गुण हैं, आप जरा इसको देखेंगे। तो क्या दिया हेडिंग, आज का हेडिंग दिया गया है अम्ल के गुण। देखिएगा ये अम्ल में कौन कौन सा गुण होता है। चलिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बहुत कुछ आप जानते हैं पहले से। दूसरा गुण है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जानते हैं। तीसरा पॉइंट, अम्ल सुचालक होता है, जानते हैं आप ये बात, जानते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। पांचवा, अम्ल जो है वो फिनोप्थलीन को रंगहीन कर देता है, जानते हैं। छठा, अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके, जो सक्रिय धातु है, हाइड्रोजन के जो ऊपर था वो सभी सक्रिय है। अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके, आप पहले लिखिए इस लाइन को, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या बोले, अम्ल जो है वो अभिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके लिए रिएक्शन लिखिए, जैसे अम्ल हो गया जैसे H2SO4, जैसे धातु हो गया मान लेते Al, तो ये क्या बनेगा Al2SO4 का होल 3 अब प्लस H2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लवण। ये क्या हो गया, लवण, ठीक है। अब ये क्या है, तीर का ऊपर तीर का मतलब गैस बन के निकल गया, कौन निकल गया, हाइड्रोजन। जैसे HCl अब प्लस हो गया आपका Mg, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgCl2 अब प्लस क्या निकलेगा, H2 गैस, ओके। जैसे हो गया HNO3 अब प्लस Na, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा NaNO3 अब प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, अम्ल जो है वो अभिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैमा पॉइंट था, छठा पॉइंट। सातवें पॉइंट पे चलिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कंप्लीट। नेक्स्ट सातवां पॉइंट कहता है कि अम्ल जो है वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया, क्या बोले, अम्ल जो है इसको लिखेंगे, अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। क्या बोले, अम्ल जो है वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। जैसे अम्ल मान लो आपके पास HCl, धातु का ऑक्साइड, जैसे मान लो CaO, ये क्या है, धातु का ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2O, ये हो गया लवण हो गया, ये क्या बन गया, जल। ये क्या है, ये अम्ल है, ये धातु का ऑक्साइड, देखिए ना, कैल्शियम धातु है, ये उसका ऑक्साइड है, क्या नहीं बन गया। दूसरा, जैसे मान लो आपके पास है H2SO4, ये क्या हो गया, ये आपका अम्ल हो गया। अब प्लस जैसे MgO, धातु का ऑक्साइड, ये अम्ल है और ये Mg धातु है, उसका ऑक्साइड है, ये क्या बनेगा, ये बना लेगा MgSO4 अब प्लस क्या बनेगा, H2O, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लवण और ये क्या हो गया, जल। मेरा क्या कहना है, अम्ल जो है वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। नेक्स्ट, ओके। उसके बाद सातवां पॉइंट, छठा के बाद यही था सातवां, ठीक है। सातवां के बाद अब होगा आठवां पॉइंट, ये था सातवां पॉइंट जिसको हम लोग 6 लिखे हुए थे, अब होगा आपका आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट देखेंगे, सर अम्ल जो है वो अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। इसको बढ़िया से देखिए, लवण तथा जल बना, क्या बोले,
अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। फिर से अम्ल जो है वो किससे अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वो किससे अभिक्रिया करके, क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। देखेंगे तो जैसे अम्ल, अम्ल मान लो आपके पास है HCl प्लस क्षार जैसे हो गया NaOH, तो ये अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है। ये क्या है, ये हो गया आपका अम्ल और ये क्या हो गया क्षार। ये जब बनेगा तो ये लवण बनाएगा NaCl, ये लवण बन गया, अब प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, और इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया है इस, जैसे कि जैसे आपने बोल दिया आपके पास एक अम्ल है H2SO4, एक आपके पास क्षार है MgOH का होल 2, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लवण और ये क्या हो गया जल। ये हो गया आपका अम्ल है और ये क्या है आपका क्षार है। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। और सुनिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है ये, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो पूछा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, दोनों एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 8वां के बाद 9वां पॉइंट। अम्ल जो है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। 9वां पॉइंट देखिएगा, 9वां पॉइंट कहता है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और CO2 गैस बनाता है। क्या बोले, लवण और CO2। तो इसमें लवण भी बनता है, जल भी बनता है और CO2 बनता है। तो इसमें मुख्य जो प्रोडक्ट है वो CO2 है। तो क्या बोले, अम्ल जो है वो धातु के कार्बोनेट से, क्या क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण जल प्लस CO2 बनाता है। क्या कहना है मेरा, अम्ल जो है वो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। कैसे, वो देखो, सबसे पहली बात अम्ल ले लो आप, जैसे आपने अम्ल HCl ले लिया प्लस धातु का कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट हो गया Na2CO3, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सोडियम Cl के साथ मिल करके बन गया NaCl बन गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये Na2 ये Na प्लस क्या बन गया Cl, तो एक तो ये बन गया NaCl, उसके बाद बनेगा H2O और उसके बाद बनेगा CO2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, ये लवण बनेगा, जल बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सेम यही प्रोडक्ट 10वां नंबर में, सेम यही प्रोडक्ट जब अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तब क्या क्या बनेगा, लवण जल प्लस CO2 बनाता है। क्या बोले, सेम, चाहे वो धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, ये धातु का कार्बोनेट है। अभी हम लोग लिखेंगे धातु का बाय, जैसे एक समीकरण लिखते हैं HCl प्लस NaHCO3। देखिए ना, ये अम्ल है, ये धातु का बाइकार्बोनेट है, ये अम्ल है और ये क्या है, धातु का बाइकार्बोनेट है। जब ये मिलेगा तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सेम प्रोडक्ट बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में धातु, ये क्या साथ में क्या बन गया, साथ में कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्या था, ये था सभी के सभी अम्ल के गुण की अम्ल में कौन कौन से गुण हैं, अम्ल जो है वो कौन कौन सा अभिक्रिया कर सकता है। ओके, नेक्स्ट अब आप हेडिंग देंगे लवण के बारे में।
अब जो आपके सामने आने वाला है वो है लवण, कि लवण कैसे बनता है, लवण कितने प्रकार का होता है, तो देखेंगे आप। तो सबसे पहली बात कि लवण क्या है, तो अगला हेडिंग है लवण, इसी को बोलते हैं आप सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनेगा, लवण कैसे बनता है कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से मिलता है तब अम्ल का निर्माण होता है, सॉरी लवण का निर्माण होता है। क्या बोले, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से परस्पर अभिक्रिया करता है तब लवण का निर्माण होता है। लिखिए ये लाइन, जब अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तब किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होता है। मतलब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, लवण। उसके बाद भी बनता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ से कुछ, लेकिन हमारा अभी तक कहाँ तक पहुँच है, मात्र कहाँ तक चर्चा करें, लवण का। ओके, लवण जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। ये जो लवण है ये अलग अलग प्रकार का होता है, देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो लवण है ये लवण का कुछ प्रकार होता है। जैसे जैसे सबसे पहला ये हेडिंग है आपका लवण के प्रकार। लवण के प्रकार देखेंगे, लवण के प्रकार में क्या पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहला, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल दुर्बल होता है, ठीक है। तो यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करता है, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेगा तो उससे जो लवण बनेगा वो होगा उदासीन लवण। उदासीन लवण, बताइए लवण उदासीन कब बनता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करता है। तो ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल जैसे HCl, प्रबल क्षार जैसे NaOH, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है NaCl। तो ये NaCl कैसा लवण है, उदासीन लवण है। दूसरा देखिएगा, अब देखिएगा प्रबल अम्ल, अम्ल कैसा रखा आपने, प्रबल रखा, लेकिन क्षार ले लो दुर्बल, दुर्बल क्षार ले लिए। तो बताइए लवण में किसकी प्रकृति मौजूद होगी, प्रबल कौन है, अम्ल, तो लवण में किसका मात्रा अधिक होगा, तो अम्ल का। तो ये जो लवण है वो अम्लीय लवण बनेगा। क्या ये कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। ये जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण। जैसे प्रबल अम्ल तो H2SO4 कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल क्षार जैसे हो गया CaOH का होल 2, नहीं, तो ये क्या बनाएगा, ये आपको बना देगा CaSO4, ये बना दिया। उसके बाद यही तो लवण हो गया, ठीक है। तो ये लेकिन कैसा लवण है, ये लवण है आपका, कैसा लवण है ये है अम्लीय लवण, क्योंकि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, अम्लीय लवण बनेगा। ओके, अब देखेंगे दूसरा होगा, यदि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। तीसरा क्या बोले, यदि दुर्बल अम्ल हो प्रबल क्षार हो। तीसरा पॉइंट है, यदि अम्ल कैसा हो गया, दुर्बल अम्ल हो जाए और प्रबल क्षार हो, तो बताइए कैसा बनेगा लवण। तो लवण जो बनेगा ये क्षारीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा, ये लवण कैसा बनेगा, तो ये लवण बनेगा कैसा, क्षारीय लवण। तो दुर्बल अम्ल, जैसे दुर्बल अम्ल हो गया जैसे CH3COOH, ये हो गया। प्रबल क्षार हो गया जैसे NaOH, ठीक है। तो ये जो बनाएगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COONA। ये कैसा लवण बन गया, ये लवण हो गया क्षारीय लवण। ओके, नेक्स्ट चौथा में है, अगर दोनों दुर्बल हो जाए, दुर्बल अम्ल हो जाए प्लस दुर्बल क्षार हो जाए, दुर्बल क्षार हो जाए, तो ये भी कैसा बनेगा, ये भी लवण कैसा बनेगा, तो ये बनेगा उदासीन लवण। तो ये क्या था, लवण कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन, ये उदासीन लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, ठीक है। तो ये सभी उसका पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे कुछ अम्ल लवण के उदाहरण, लवण के उदाहरण देखेंगे। अब कुछ कंपटीशन के तरह इसको जरा सा हम डील करते हैं, कंपटीशन में कैसे पहचाना जाएगा और कैसे पूछेगा। यहाँ से नीट और जेई में बहुत सवाल पूछता है। जब आप नीट और जेई दोगे तो वहाँ से बहुत सवाल पूछेगा। जरा सा देखिएगा, लवण के प्रकार, एक हेडिंग हम ला रहे हैं, लवण के प्रकार। हालांकि लवण के प्रकार आपको पहले भी समझाए, लेकिन ये कुछ कंपटीशन बेसिस पे समझाते लवण के प्रकार। सबसे पहला हो गया उदासीन लवण। सबसे पहला कौन हो गया, उदासीन लवण। समझिएगा, उदासीन लवण का मतलब हो गया जिसमें विस्थापनशील न तो हाइड्रोजन हो न तो ऑक्सीजन हो। समझिएगा, न तो H+ आयन हो न तो OH- आयन हो। फिर समझिए, वैसे लवण जिसमें न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन हो न तो विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड हो।
तब उसको क्या बोलेंगे, उदासीन लवण। जैसे NaCl, देखिए क्या इसमें H या OH है, नहीं है। जैसे KCl, देखिए H या OH है, नहीं है। जैसे MgCl2, देखिए क्या है कि नहीं है। जैसे NH4Cl, इसको गौर कीजिए, इसमें है, इसलिए ये कैसा, उदासीन लवण नहीं होगा। तो वैसा जिसमें न तो H हो न तो OH हो, उसको क्या बोलेंगे, उदासीन लवण। दूसरा अम्लीय लवण, बोलिए अम्ल कोई कैसे बनता है, अम्ल कैसे बनता है, जब उसमें हाइड्रोजन हो। जैसे NaHSO4, ये देखिए ये कैसा हो गया, अम्लीय लवण। देखिए ना, NaHSO4, इसमें क्या है, एगो मूवेबल हाइड्रोजन है, तो ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय लवण। तो इस प्रकार का जिसमें हाइड्रोजन होगा उसे आप क्या बोलिएगा, तो ये हो गया अम्लीय लवण। दूसरा, तीसरा हो गया आपका क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या हो जाए, तो जिसमें आपका हाइड्रोजन हो, विस्थापनशील हाइड्रोजन हो, जैसे OH हो, हाइड्रोजन नहीं हो। क्षारीय लवण में OH हो, जैसे PbOHCl, ये देखिए इसमें क्या है, विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन है, OH है, तो ये कैसा लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण। मतलब कि परिभाषा से क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा उदाहरण से, आप कैसे पकड़ते हैं। ना तो H हो ना तो OH हो, तो कैसा हो गया, उदासीन लवण। अम्लीय लवण जिसमें H हो, जिसमें OH हो, वो कैसा, क्षारीय लवण। ठीक है। चौथा होता है आपका डबल साल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विलवण। द्विलवण जिसमें दो लवण है, इसको बोलते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट, डबल साल्ट, क्या नाम बोले, द्विलवण। जैसे देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, गौर कीजिए दूगो है, एगो K2SO4 ये भी एक लवण है, Al2SO4 ये भी एक लवण है। कैगो लवण है इसमें, 24H2O, ये तो बगल में पानी है, ये तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये एक लवण ये है, एक लवण ये, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपका कौन सा, द्विलवण, डबल साल्ट। इसको क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। और ये है आपका फिटकिरी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फिटकरी का। ठीक है। एक होता है मोहर साल्ट, मोहर साल्ट या मोहर का लवण, ये होता है FeSO4, ये हो गया आपका FeSO4। उसके बाद इसमें होता है हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोहर साल्ट का, ये होता है FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2। इस सॉल्ट का क्या नाम है, मोहर साल्ट। तो इसमें क्या हो गया, दो हो गया, एक FeSO4, एगो ये NH4 होल 2 SO4। तो इसमें दो साल्ट है, इसीलिए क्या नाम है इसका, डबल साल्ट। एक होता है आपका पांचवा, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स लवण, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स लवण। जैसे ये कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, जैसे मान लो K2FeCN का होल 6, तो ऐसा जो सॉल्ट होता है जिसमें ये ब्रैकेट लगा होगा, वैसे साल्ट का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये लवण का प्रकार है, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विलवण, कॉम्प्लेक्स लवण। तो ये सभी लवण का ये हो गया। फिटकिरी कैसा, फिटकिरी कैसा है, डबल साल्ट। और ये क्या है, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट भी कैसा है, वो है आपका द्विलवण, डबल साल्ट। ओके, तो फिटकिरी का K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, ये FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लवण को पढ़ेंगे, जैसे आपका विरंजक चूर्ण के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, नमक के बारे में, अमोनिया के बारे में, ये सभी चीज़ को हम लोग निर्माण सीखेंगे और एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे और इस एसिड बेस और साल्ट को ख़त्म करेंगे और उसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।